बोली सीताराम भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भव सागर चह आरे जो पावा, कह राम कथा दृढ़ नावा। कली पावना अवतार गोस्वामी श्री बाबा तुलसीदास जी कहते कि अगर हम आप सबको इस भवसागर से पार उतरना है तो इस भवसागर से पार जाने के लिए भगवान की कथा यह जो है दृढ़ नौका के समान है। और भैया इस कथा को श्रवण करने में भी सावधानी की आवश्यकता है। क्या कि बिनु सतसंग न हरि कथा, अत्य ही बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। कथा श्रवण करने से पहले कथा की पात्रता अनिवार्य है। और पात्रता कब आती है? जब हम संतों का साथ करते, संतों की संगति में बैठते हैं। संतों की संगति में बैठते हैं तब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति और भगवान की कथा ये दृढ़ हो जाती है। और जब दृढ़ हो जाती है तो भगवान की कथा में हमारा मन लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग प्रतिवर्ष श्रवण करते हैं। पिछले कथा क्रमों में हम लोगों ने लगभग 6 स्कंद तक की कथा को हम लोगों ने विधिवत श्रवण किया था। तो अब की बार हमारा प्रयास रहेगा कि प्रारंभ के जो 6 स्कंद तक के कथानक है उनको हम लोग संक्षिप्त रूप से लेकर के चले और आगे उत्तरार्ध जो है इस उत्तरार्ध में हम लोग विस्तार लेवे, ऐसा प्रयास रहेगा। आइए स्वागत, ऐसा प्रयास रहेगा। सबसे पहले देखो कहा गया ग्रंथ का परिचय करवाया गया, भागवत जी का भी परिचय करवाया गया। भागवत जी का परिचय महात्म्य में दिया गया। भागवत जी के परिचय को 2 पुराणों में कहा गया है। पहला जो है पद्म पुराण में भागवत जी का महात्म्य 6 अध्यायों में वर्णन किया गया और फिर 5 अध्याय में भागवत जी का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया। स्कंद पुराण के महात्म्य में भगवान के एकमात्र वंशधर वज्रनाभ जी का चरित्र आता है। वज्रनाभ महात्मा शांडिल्य और महर्षि भागुर जी का संवाद आता है। और पद्म पुराण के अंतर्गत हम आप सबने सुने नैमिषोपाख्यान, नैमिषोपाख्यान के बाद में भक्ति ज्ञान वैराग्य और ब्राह्मण आत्मदेव के कष्ट की निवृत्ति आदि प्रसंगों के द्वारा हमारे आपके मन को दृढ़ता पूर्वक भागवत जी में दृढ़ हो गए मन, यह प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम जो है नैमिषारण्य का वर्णन आता है कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम। पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी विराजमान है। सूत गद्दी पर सूत जी विराजमान है। और तब तक क्या हुआ, महात्मा सूत जी के सामने सौनकादिक ऋषि आकर के हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक पूछने लगे कि भगवान अब कथा मृत रसा स्वादहा। देखो इन सौनकादिक ऋषियों के लिए कितना बढ़िया विशेषण दिया गया है।
ये है काहे में कुशल, अमृत के रसास्वादन में ये कुशल है सौनकादिक ऋषि। हाँ, और सौनक जी से कहते हैं कि प्रभु आप अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। यह जो अज्ञानता का अंधकार हम आप सबके बीच में फैला हुआ है, हम देख रहे हैं। क्या कहा? देखो कि यह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतागतः। ये घटना 5000 वर्ष पहले की है। हाँ, द्वापर और कलयुग के युग संध्या के समय की वेला है। जब युग का प्रारंभ हुआ तब ही इतनी समस्याएं खड़ी हो गई। सौनकादिक ऋषि डर रहे कि यह घोरे कलहु प्रायो जीवाश्चासुरतागतः। प्रायः लोग कैसे हो गए? सुरता यानी देवत्व को छोड़ करके जिन्होंने असुरत्व धारण कर लिया है। हमारे भारत देश की बड़ी प्रशंसा करी जाती है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि और धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि धन्य है। संसार की कहीं भी धरा, संसार के किसी भी राष्ट्र को इतना जो है स्नेह नहीं प्राप्त है, क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है ये माता कहलाती है, मातृभूमि कहलाती है। बाकी भी किसी भी राष्ट्र को माता का गौरव प्राप्त नहीं है। ऐसे पवित्र भारत भूमि में कहते हैं जिसने जन्म लिया और जन्म लेकर के लेने के बाद वह जो है मनुजत्व में भी न रह पावे, देवत्व की तो बात दूर है, वो अपने आचरणों से मनुष्य भी न रह पावे, तो ये बड़ी खेद की बात है। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि इह घोरे कलहु प्रायो जीवाश्चासुरतागतः अक्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणे। देखो, संतों का स्वभाव, महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? महात्मा हमेशा पराये हित की कामना करते हैं। संत इसके ये कोने भी मान लो, नीचे वाले पराये हित की कामना करते हैं जो, वही संत होते हैं, वही महात्मा है, वही समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति है। महात्माओं ने चिंता करी, रखो तब जो है शौनक आदि ऋषियों के निवेदन को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे साधु प्रश्नम, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि ये संसार के हित की बात है। इसलिए कि काल ब्याल कराल मुखाग्रत्रास निर्नाश हेतवे। संसार में कहते हैं कि काल रूपी ब्याल, अजगर, भयानक अजगर, काल जिसका काल रूपी भयानक अजगर ये मुंह फैलाए बैठा हुआ है और एक एक करके सबको निगलता चला जा रहा है। कि जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान समान गिने। जन भूल उमान गुमानन में अविको आई तवे अविको आई नचई है। और उपकार करे उपचार करे पर काल के गाल से छूट न पई है। काल से बचना संभव नहीं है और यह काल रूपी व्याल मुख फैला करके सबको निगलता चला जा रहा है। इस कष्ट से निवृत्ति कैसे होवे? सौनकादिक ऋषियों के इस प्रश्न पर सूत जी कहते हैं कि इस कष्ट से निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह कलिकाल में जो है साक्षात कल्याण के लिए गर्जना करता है। ये भवसागर से पार जाने के लिए क्या है, यह जो है कली दावानल से पार जाने के लिए, भवसिंधु से पार जाने के लिए मजबूत पोत है। पोत कहीं इस पर सवार हो और सब लोग निकलो पार हो जाओ। जब इस प्रकार से कहा तो सूत जी कहते हैं कि देखो कि परीक्षित कथा वक्तुम, जब राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे कथा कहने के लिए सुखदेव जी विराजमान हुए, तब तक क्या हुआ, देवता पधारे और देवता लाए क्या, अमृत लाया गया, अमृत लेकर के आए। क्यों, राजा परीक्षित को मृत्यु भय है और जो अमृत पान कर लेगा वो मृत्यु भय से दूर हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने क्या किया कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव और देवास तत्र समागमन, देवता वहां पर है और क्या बोले, एवं विनिमये जाते, और प्रार्थना करके सुखदेव जी से कहने लगे, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। महाराज ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दिया जाए। वाह, देवता तो बड़े परोपकारी हो गए। देवानाम परहित साधका, देवता पराये हित की कामना करने लगे। वाह, अति सुंदर है। लेकिन देवता फिर बोले क्या कि प्रपास्यामो वयम सर्वे और श्रीमद् भागवतामृतम, राजा परीक्षित ये अमृत पान कर ले और बदले में हम कथामृत पान कर लेंगे। हाँ, तो क्या हो गया, ये तो मानवीय व्यवहार हो गया, विनिमय और विनिवेश, बदले में कुछ लेना और बदले में कुछ देना, ये तो बड़ी वृत्ति हो गई, व्यापार हो गया। व्यापार हो गया कि ब्रह्म क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। यहाँ देखो, इतनी सुखदेव जी ने जब कहा तो राजा परीक्षित के मन में क्या आया कि देखो, कहाँ यह कथामृत, कहाँ ये कथामृत और कहाँ यह अमृत। कथामृत के आगे अमृतम मृतमसि, अमृत भी मृत हो जाता है इस कथामृत के आगे। अच्छा, तो क्या अमृत का महत्व कम है, अमृत का प्रभाव कम है? जिस अमृत को ग्रहण करने के लिए भगवान को तीन अवतार ग्रहण करने पड़े, क्या उस अमृत का प्रभाव कम है? ऐसा नहीं। लेकिन इस कथामृत के आगे उस अमृत